नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गौ पालन और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन ने अनेक कदम उठाए। गौधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है। इसी कड़ी में अब प्रदेश में हाट बाजार क्लिनिक योजना की तर्ज पर मवेशियों के इलाज के लिए जल्द ही मोबाइल वेटनरी वाहन प्रारंभ किए जाएंगे। मोबाइल वेटनरी वाहन तय कार्यक्रम के अनुसार गौठानों में पहुंचेंगे, जहां ग्रामीण अपने मवेशियों का इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में सर्व यादव समाज के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने यहां एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजकों को प्रोत्साहित किया। साथ ही छत्तीसगढ़िया खेलों के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया है। वहीं जीवन में खेलों का प्रभाव कितना है, खिलाड़ियों को यह बात भी समझाई है। जैसे पिट्ठूल हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, छोटे छोटे गेम जो बच्चे आजकल भूलते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे उन सब खेल को दोबारा से जाने, अपना मतलब जो बचपन है इनका। इस बचपन में ये सब गेम अब बच्चे खेलते नहीं, सब मोबाइल में इंडोर गेम में लगे रहते हैं। तो हमारा मोटिव यही है कि बच्चे इन सब बाहरी खेलों को समझे, अपने आसपास के जो पहले के बच्चे खेला करते थे, तो वापस से इनको उन खेल से अवगत कराना चाहते हैं। मोमिनपुरा 7वीं क्लास। स्कूल का नाम बताएं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करने आए हैं आप? दौड़ में भाग लेना है। दौड़ में भाग? कौन सा दौड़? 100 मीटर दौड़। 100 मीटर दौड़। छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल में आप भी शामिल हो रहे हैं मल्टीपर्पज में। और क्या क्या खेल है? खो खो है, कबड्डी है। और आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो? कबड्डी में है। कबड्डी में हो? 100 मीटर दौड़। जीत जाओगे? क्या नाम आपका? संगीता सिंह, गर्ल्स स्कूल से हूँ मैं। कौन सी क्लास में? 10th। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर यहाँ हम लोग खो का, आज हम लोग का फाइनल है तो खो खेलने आए हैं। अच्छा, और कौन कौन आया है? हम लोग की पूरी टीम है। हम लोग का पूरा टीम आया है। बताओ कौन कौन है भाई, क्या गेम खेलने आए हैं? खो खो खेलने आए हैं। नाम? मेरा नाम रानी का है। हैं? मेरा नाम रानी का है। राधे का? रानी का। रानी एक का। जोर से बोलेंगे सुनाई देगा ना। आपका? मेरा नाम कांता मिंज है। हाँ, खो खेलने आए हैं हम लोग। और क्या क्या गेम हो रहा है यहाँ पर? कबड्डी, खो, पिट्ठूल, कबड्डी, गाँव वाला सारा। और कबड्डी, बाल्टी और पिट्ठूल। और क्या क्या, और कौन बता पाएगा कौन कौन गेम हो रहा है? रस्सी दौड़। अच्छा, आप बताइए। रस्सी दौड़। गाँव में जितना होता है लंगड़ी दौड़, रस्सी कूद, पिट्ठूल। जितना गांव में पहाड़ी वगैरह, जितना गांव में पार्टी वगैरह, जितना गांव में खेलते हैं सब गेम होता है। इसको खेलने के बाद क्या मिलेगा आप लोगों को? प्राइस तो नहीं पता, लेकिन बोले थे कि पैसा मिल सकता है, पता नहीं। लेकिन हम लोग ऐसे ही बस हम लोग का खेलने का मन बहुत कर रहा था तो हम लोग आ गए। जीतने के बाद सर मतलब सर बोलने के हिसाब से बोल रहे थे कि हाँ अगर तुम लोग जीत गए तो आगे तुम लोग का सिलेक्शन हो सकता है पीजी ग्राउंड में। तो आगे खेलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा? हाँ, अगर यहाँ जीत पाए तो। गर्ल्स स्कूल के कौन सर बोले हैं? गर्ल्स स्कूल के हमारी मैम है दास मैम। अच्छा। हाँ, और खेल के प्रभारी सर हैं राजेश सर। हाँ, मतलब प्रोत्साहन कर रहे हैं आपको सभी को? हाँ, हम लोग के मतलब बहुत मतलब वो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। हाँ। शाला प्रवेश उत्सव के आज कार्यक्रम थे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल केशवपुर में। वहां भी 400 से ऊपर 486 बच्चों ने प्रवेश ले रखा है।
पहली कक्षा से 12वीं कक्षा, हालांकि 12वीं कक्षा में एक ही बच्ची है अभी, आगे बैच आएगा तो वो भरता जाएगा। और हिंदी माध्यम स्कूल में 10वीं क्लास तक है, उनकी इच्छा है कि 12वीं तक हो। वहां भी बच्चों ने प्रवेश लिया। कुछ लोगों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, उन 2 बच्चियों को भी पुरस्कृत किया गया। और मल्टीपर्पज में यहां भी शाला प्रवेश उत्सव था, जहां अलग अलग स्कूल के प्राथमिक कक्षा के बच्चियां आई थीं। उनको गणवेश का वितरण और उनको पुस्तकों का वितरण भी किया गया और उनका स्वागत किया गया। उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तत्वाधान में आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन हुआ। इसमें 16 खेलों का आयोजन था। 14 में प्रतिभागियों ने भाग लिया। 400 से ऊपर प्रतिभागी थे। 266 को पुरस्कार मिला। तो सभी ने जिनने भाग लिया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। विजेताओं को भी बधाई। आगे एक ये परंपरा बने और चलती रहे जिसमें छत्तीसगढ़ की भी पहचान हो। अन्य खेल भी हम खेले जो समय के हिसाब से आगे आगे हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, आपका बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है। ये कोई खेल छोड़ने के नहीं है, लेकिन हमारे से जुड़े हुए, हमारी सभ्यता से जुड़े हुए, हमारे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए भी जो खेल हैं उनको भी स्थान मिले, उनका भी अस्तित्व बने और इससे छत्तीसगढ़ की पहचान बने, हमारे क्षेत्र की पहचान बने, ये मंशा है। इस मंशा की पूर्ति के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को और सहभागियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अंबिकापुर शासकीय जिला चिकित्सालय के अंदर से भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं और जिनके हाथ में पावर है वो खुल के भ्रष्टाचार यहां पर करते हैं, ऐसा आरोप है। ऐसा ही यहां के एक मामला शासकीय जिला चिकित्सालय का है, जिसमें पात्र हितग्राहियों को अंधेरे में रखकर भर्ती की गई है। बता दें कि जिस अभ्यर्थी को संविदा पर नियुक्त किया गया उस प्रक्रिया पर अन्य अभ्यर्थियों को आपत्ति है। हर खबर के संवाददाता ने सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया, उल्टा संवाददाता को ही धमकी दे दी। हमारी समस्या ये है कि अभी जिला हॉस्पिटल में है ना, कलेक्टर दर पे एक लोगों को रखे हैं, ना ही कोई विज्ञापन आया है और ना ही कोई सूचना दी है। क्या चीज में रखे हैं? एक्सरे में, एक्सरे विभाग में सबको रखा गया है। अंदर ही अंदर एक कर्मचारी रखा गया है ताकि जिसका बाहर वाले को कुछ भी पता नहीं। क्या होना चाहिए इसमें? ये होना चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि भाई प्रॉपर तरीके से हो, इंटरव्यू हो, साक्षात्कार हो, उसका विज्ञापन निकले ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। एटलीस्ट ये पता तो चले कि भाई किस बेसिस पे हो रहा है, जो भर्ती हुआ है किस बेसिस पे हो रहा है, क्यों हुआ है, ये किसी को नहीं पता है। सब अंदर ही अंदर हुआ जा रहा है। क्या लगता है कि इसमें किसकी मिलीभगत होगी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसका एक्चुअल जानकारी तो नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन इसमें मेन ये है कि भाई जो रेडियोलॉजी के जो अधिकारी हैं जो देखते हैं वही कर सकते हैं। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जिनके हाथ में है सब वही के हाथ में। रेडियोलॉजी विभाग में ही रहता है सारा कुछ, इनका रखना है नहीं रखना है। मेरा कहना ये है कि प्रॉपर इसका विज्ञापन निकाला जाए पेपर में ताकि सबको पता चले, ताकि उन लोग को भी एक मौका मिले। होना या नहीं होना वो बात की बात है। वो सर को वही मीटिंग में जाना था तो रुके नहीं और चले गए। तो मीडिया पर्सन के द्वारा क्या बोला गया वहाँ पर? मीडिया पर्सन सर वो बस यही बोले कि 5 मिनट रुक जाइए, हमको भी जरूरी बात करना है, वो रुक जाइए, बात कर लीजिए। अच्छा, तो इस पर क्या इश्तिहार निकाला गया था? नहीं, जिसमें आप दावा कर रहे हैं? नहीं, कोई इश्तिहार नहीं निकाला गया। तो कहने में मतलब पूर्णतः गलत है जी। वो एक्सरे का वैकेंसी के लिए उसमें सीएस से मिले, अभी क्या बोले? नहीं सर, वो मीटिंग पे कहीं जा रहे थे तो नहीं मिल पाए। उन्होंने बोला कि वेट करो, मैं आ रहा हूँ। वो बोले मेरे उससे मिल लो, सीईओ क्या बोलते हैं उससे, पीए से। हाँ। तो क्या पीए पदभार में है कि या फिर आर्या, डॉक्टर आर्या? सर वो डॉक्टर आर्या सीएस पदभार में, उन लोग बोलते। वो तो बोले ही नहीं कुछ, बोले हम लोग को 5 में बात करना है, लेकिन वो बोलने से पहले निकल गए। ये बोलते निकले कि मैं जा रहा हूँ। क्या मीडिया चैनल द्वारा बदतमीजी की गई उनके साथ में? उनके द्वारा ये थोड़ा दोष दिखाया गया है कि भाई मेरे जगह पे हमारे कोई दूसरा बात करेंगे जो उनके नीचे है। और नियम तक क्या होना चाहिए? नियम तक होना चाहिए भाई, जो जवाबदारी है उन्हीं को बताना चाहिए कि क्या है, किस मुद्दे पर है, ताकि वो बेहतर तरीके से बता पाए, जो भी बातचीत है वही बता पाए। क्या मीडिया पर्सन से जो आपके साथ गए थे उनके साथ उन्होंने बदतमीजी किया? उनसे क्या कहा उन्होंने आपके लिए? उन्होंने ये कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं मिल पाऊंगा।
हम लोग बोले कि बस 5 मिनट लगिए, थोड़ा बात करेंगे। तो मैं इतना भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। उसकी जानकारी सभी एक्सरे टेक्नीशियन को होना चाहिए। जो सब कोई बाहर से पढ़ के आए हैं, इतने सारे लोग हैं, बेरोजगार हैं, तो पता तो चलना चाहिए एटलीस्ट कि किस बेस पे भर्ती ले रहे हैं। हमारे को भी तो जानकारी होना चाहिए। तो अभी क्या दिक्कत हो गया है? अब जिसको रखे हैं एक्सरे टेक्नीशियन, वो किस बेस पे रखे हैं वो हमको पता होना चाहिए, लिस्ट निकालना चाहिए, पेपर आउट कराना चाहिए। तो ये जानकारी हम लोग को होना चाहिए। तो ये जानकारी हम लोग को है नहीं। ठीक, चल बनिए। हाँ, तो खड़े हो जाते। आगे बढ़ते हैं। सावन माह में इस मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाएं पूरा करवाने के लिए मां धूमावती मंदिर में कई व्यंजनों का भोग लगाते हैं। सबसे खास बात यह है कि भजिया, पकौड़ी, आलू मिर्च का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाता है, जिससे सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मां धूमावती के मंदिर में भक्तगण पहुंचकर बड़ी श्रद्धा से भोग लगाकर प्रसाद वितरित करते हैं और कहा यह जाता है कि ऐसा करने से सबकी मनोकामनाएं मां धूमावती पूरा करती हैं। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया जाता है और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाती हुई जो महिलाएं हैं वो नजर आ रही हैं। राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यकारिणी विस्तार समिति में शामिल प्रतिनिधियों को रिचार्ज किया गया। इस सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों ने अपने विचार सभी के सामने रखे। प्रदेश प्रभारी मैडम ने संदेश दिया है कि हम सब कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को रणनीति में जाकर और सरकार की जो योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी, उन सब योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और उनकी केंद्र सरकार की करतूतें हैं उनको बताएं और सशक्त फिर से जनादेश 75 पार लेकर हम सबको डटकर मुकाबला करना है और जीत के आना है। ये उनसे सबसे किससे नहीं डरना और कब तक नहीं थकना है। राहुल जी का नारा है डरो मत। जिस तरीके से अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं और भूपेश बघेल की सरकार की, कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएं पूरे देश में जो प्रचारित हैं उनकी छत्तीसगढ़ में जमीन खसकती नजर आ रही है। इसलिए वो ईडी और आईटी जैसे संस्थानों का सहारा लेकर उनको अपना चुनावी एजेंट बनाकर अगर जीतना चाहती है तो बहुत धोखे में है। जनता कांग्रेस की सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को फिर से चुनना चाहती है और हैं हम तैयार, हम के नारे के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान में। बीजेपी खत्म है छत्तीसगढ़ में, कहना कहां तक उचित है? निश्चित रूप से ये पिछले चुनाव में भी सिद्ध हुआ है, जब 90 सीट में केवल 14 सीट पर सिमट गई बीजेपी, जबकि 15 साल की मजबूत सरकार कहा करते थे उसको। तो ये संभव हुआ जब माननीय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान मुख्यमंत्री
आदरणीय भूपेश बघेल जी जब गांव-गांव जाकर बूथ-बूथ में जब पदयात्रा किए और संगठन को पुनर्जीवित किए, तब ये संभव हुआ था। इसी प्रकार से माननीय मोहन मरकाम जी ने 4 साल तक संगठन को मजबूत किया है, बूथ स्तर पे बूथ कमेटियों का गठन किया है और उसका परीक्षण का भी काम चल रहा है। आने वाले समय में इसका परिणाम और नए अध्यक्ष के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम फिर से इस बार अब की बार 75 पार का नारा लेकर जनता के बीच जाएंगे और शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से पिछले बार से भी अच्छा चुनाव परिणाम इस बार रहेगा। शैलजा की पीड़ा व्यक्त हुई जो मणिपुर की घटना थी, कितना आपको आंदोलित करती है जो उन्होंने कहा? मणिपुर की घटना वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है। जो घटना घटी है वो घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे सिर पे बैठे हुए हैं मोदी जी, वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनके जो ये लाइनें बनी हुई हैं उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। हम छत्तीसगढ़ में इस भावना को कैसे हवा दे सकते हैं, बलवती कर सकते हैं? जो नारी के प्रति एक सम्मान होना चाहिए, उनके भारतीय जनता पार्टी इस मामले में फेस से हो रही है। इसमें हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध का जो स्वर उठाया है, तो ये विरोध पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत में है और ये हवा लगातार वहाँ पहुँच चुकी है। और जो मैं आपको शुरू में बताई हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर जोरदार तमाचा है। तो इस बार 10 साल हमें और चाहिए, ये कहा है नए युवा अध्यक्ष ने। कैसे मिलेंगे आपको 10 साल? सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो समय की चर्चा की है, तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य काम चल रहा है जनता के लगातार हितों में, तो उसके साथ में हम कह सकते हैं कि हमें 10 साल नहीं, उससे भी आगे के समय तक के कोई भी अन्य पार्टी हिला नहीं सकती। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने सोमवार को नगर बंद का आह्वान किया था, जिसे लेकर व्यापारियों से लेकर आमजनों अपनी दुकानें बंद रखते हुए इसका समर्थन भी दिया। सर्व आदिवासी समाज ने बताया कि आदिवासी महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और शारीरिक हिंसा की आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी घेरा। लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई न होने को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। वहां महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। नगर पंचायत दोरनापाल के मुख्य चौराहे पर सभा को संबोधित करते हुए मणिपुर में हुए अमानवीय घटना के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। सर्व आदिवासी समाज के बंद को व्यापारी, अन्य प्रतिष्ठानों, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज का समर्थन भी यहां पर मिला। आज का जो कार्यक्रम है पूरे बस्तर संभाग में जो सर्व आदिवासी समाज की तरफ से मणिपुर की घटना को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है। और जो मणिपुर में जो घटना हुई, तो उस सरकार से हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि वहाँ पे लगभग 2 से 3 महीना अभी तक का हुआ, तो अभी तक का क्या कार्रवाई हुआ? तो अभी तक का क्यों जो इतने बड़े घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया? गिरफ्तार किया गया है तो उनके ऊपर क्या सजा होनी चाहिए? तो इस पे कोई ना वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, ना कोई प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ना किसी भी राजनेता का कोई अभी तक का कोई बयान नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि जो पूरे सर्व आदिवासी समाज के तरफ से कि जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनको तो हम सर्व आदिवासी समाज की तरफ से सीधा फांसी की मांग करते हैं। ऐसे जो मणिपुर की जो महिलाओं के साथ निर्वस्त्र कर नंगा घुमाया गया और उनके ऊपर बलात्कार किया गया और लगभग वहाँ के जो मणिपुर की जो जनता है कहीं 30-40 हजार तो बेघर हो गए, वो तो अपना जमीन छोड़ के चले गए। ये बड़ी निंदनीय घटना है। हम उस पे आरोप लगाते हैं कि अभी तक का सरकार इन पे क्या फैसला कर रही है, क्या
इनको मतलब क्या दंड देंगे, अभी तक का कोई किसी ने नहीं कह रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है। हमारे समाज में आज कहीं भी पूरे भारत देश में आदिवासी माँ बहन आज भी सुरक्षित नहीं है। हम सुरक्षित कैसे मान सकते हैं? दिनों दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। हर जगह कभी तो कोई हमारे आदिवासियों पर कोई मूत रहा है, तो कोई बलात्कार कर रहा है हमारी माँ बहनों के साथ। तो ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में इससे कहीं ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरे भारत देश में आग लग चुकी है। इस पे हम लोग पूरे आदिवासियों के तरफ से ऐसी जो आरोपी हैं, गुंडे लोग हैं, इन पे सीधा मौत की सजा होनी चाहिए और इनको फांसी होनी चाहिए। तो यही हमारे समाज की तरफ से मांग है। अब खबर बिलासपुर से है, जहां विगत दिनों हुई बारिश के कारण कुछ इलाकों में डायरिया फैल गया था, जिस पर हमारे संवाददाता ने स्थानीय इलाकों पर पहुंचकर वास्तविकता को जाना। यहाँ तो समस्या बहुत कुछ है, पर नगर निगम कोई समस्या पर ध्यान ही नहीं देती। कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई भी कर्मचारी, सफाई कर्मी के छोड़ नाली साफ करने वाले कोई नहीं आते, कचरा उठाने वाले जल्दी से कोई नहीं आते। और अगर कहीं धोखे से गंदगी फैल गई तो बार बार फोन करने फिर एक्सीवेटर मंगवा के फिर साफ करवाते हैं, बार बार बोलने पर। क्योंकि चाटली में हैजा फैला हुआ हो सकता है, इस चीज का प्रभाव उसका कारण यह है कि पूरी गंदगी देखिए आप यहाँ दिखा सकते हैं आप सामने, पूरी नालियां जाम है। नालियां कभी कई सालों से अभी तक साफ नहीं हुई है। 50 बार कंप्लेंट किया गया है। तो रायपुर क्या टोल नंबर दिया गया, तो वो लोग बोलते हैं टोल नंबर पर लगाइए। टोल नंबर पर लगाने पर बोलते हम आदमी भेज रहे हैं और आज तक आदमी नहीं है। कम से कम 22 बार तो मैं खुद कॉल लगा चुका हूँ। क्या क्या चाहते हैं सुधार हो नगर निगम को? नगर निगम से खाली एक ही चीज चाहते हैं, साफ सफाई और नाली। और यहाँ तो पानी की सुविधा है ही नहीं है। पानी हम अपने घर से लेके आते हैं और वही पीते हैं। यहाँ नल एक भी नहीं है नगर निगम की तरफ से। कितने दुकान होंगे? कम से कम 100 से 150 दुकानें हैं। और 150 दुकान ये समझो कि पानी की व्यवस्था दूर दूर से अपनी मोटरसाइकिल पे ला के पानी को यूज करते हैं। और यहाँ नल एक भी नहीं है नगर निगम की ओर से। और नाली का सफाई तो भगवान ही भरोसे है। और झाड़ू वाले का बस आते हैं और नाली साफ करने वाले कोई नहीं आते हैं, कचरा उठाने वाले आते हैं। और यहाँ टैंकर क्या बोले कंटेनर वगैरह जो रखते हैं वो भी आजकल नहीं है। पहले कंटेनर वगैरह जो सब रखे थे बाद में उठा के सब ले गए। आदमी कचरा जहाँ पाता है वहीं फेंक के चला जाता है। वो कचरे से पूरी गंदगी फैलती है और यही तो बीमारी फैलती है। और नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।